नमस्कार, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। दिल्ली का दम घुट रहा है और दिल्ली के साथ साथ अब आसपास के जो राज्य हैं उनका भी दम घुटता जा रहा है। लेकिन सबसे मेन मैं दिल्ली की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो हाई लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली का पोल्यूशन जो है, जो AQI है वो 500 पार पहुंच गया है। जी हाँ, कई ऐसे इलाके हैं यहाँ तक कि दिल्ली में जो 1000 पार भी कर चुके हैं और इससे कहा जा सकता है कि एक इमरजेंसी पैदा हो चुकी है आपके लिए और हमारे लिए। दम इतना घुट रहा है कि आप जब खुद भी सुबह सुबह उठते होंगे आपको साफ नजर वो आता होगा कि एक समय था जब हमारे घर वाले, जब हमारे घर के बड़े जो है सुबह उठते ही सबसे पहले पर्दा हटाते थे, दरवाजे खोल देते थे क्योंकि कहते थे कि फ्रेश हवा आ रही है। लेकिन अब एक समय ऐसा आ चुका है कि अब जब दरवाजे खुलते हैं तो गले में खराश शुरू हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि कई ऐसी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है जिसके बाद दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। यह हाल हो चुका है आपके समय का। तो वहीं पर दिल्ली का, क्योंकि मैं AQI की बात कर रही हूँ, वहीं पर अगर आसपास के इलाकों की बात की जाए, राज्यों की बात की जाए, यूपी की बात की जाए, तो यहाँ पर भी AQI जो है वो 500 तक पहुँच चुका है। और वहीं पर अगर बात की जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव में भी 500 के पार पहुँच चुका है। तो यानी कि दिल्ली ही नहीं, आसपास के जितने भी राज्य हैं वो भी इसकी चपेट में है। लेकिन इन सब के बीच राजनीति चरम पर है। एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है, एक दूसरे पर जितनी भी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों की वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सेंटर है और कैपिटल है देश का, और इसीलिए दिल्ली दिल है देश का। और वही दिल जो है अब पूरी तरह से बीमार नजर आ रहा है। और जो भी लोग इस दिल्ली में है वो अब धीरे धीरे दिल्ली छोड़ने की बात तक कर रहे हैं। अगर बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की, तो क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है कि कितना ज्यादा इसको लेकर सीरियसनेस है, वो खुद अब सरकार की लापरवाही को देखते हुए फटकार लगा रही है सरकारों पर कि आप लोग क्यों नहीं देख रहे, जान का खतरा है लोगों को, लेकिन आप उसको भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन राजनेता है, लापरवाही भी करेंगे और साथ ही दूसरों पर आरोप भी मढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, एक टोपी दूसरे के सर मंड दी जाती है और उसके बाद जो है अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया जाता है कि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली अभी गैस चैम्बर में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। ग्रैब 4 वहां पर लागू हो गया है। ग्रैब 4 जो बिल्कुल सीवियर कंडीशन में लागू किया जाता है वो लागू हो चुका है दिल्ली के अंदर। ग्रैब 4 क्या है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप और हम सिर्फ पॉल्यूशन का शिकार नहीं हो रहे हैं, ये जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है इसी बीच में उसका भी शिकार हो रहे हैं। और सिर्फ एक ही पार्टी नहीं कर रही है, सभी पार्टियां इसमें किस तरह से शामिल है इसका भी मैं भंडाफोड़ करूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दरअसल इसके कारण का लोग पूछ रहे हैं, जब सोशल मीडिया हो गया हर जगह यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसका कारण क्या असल में, क्या सिर्फ पराली जलना ही इसका एक बड़ा कारण है या फिर कई और कारण भी है। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, जो दिवाली में क्रैकर्स बर्न हुए थे उससे जो धुआं निकला उसके बाद जो है ये पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया और जो ये आबो हवा है जो हम ले रहे हैं वो दूषित हो गई। तो यानी कि अगर पूछा जाए सरकार से, खुद दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, ये बयान है कि जिस तरह से, क्योंकि दिल्ली से जो गाड़ियां चलती जा रही हैं उससे धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या फैक्ट्रियों का धुआं अभी से निकलना शुरू हुआ? क्या गाड़ियों से धुआं अभी से निकलना शुरू हुआ? मेन जो इसका कारण है वो है, जो रूट कॉज है इसकी, वो है पराली का जलना। पराली जलना आज के टाइम पर शुरू नहीं हुआ है, बहुत समय से शुरू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि हर बार, हर साल ये स्थिति ऐसी बनती है, लेकिन सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और उस दिन का इंतजार करती है जब आरोप मढ़े जाएंगे और जब उसके बाद कदम उठाए जाएंगे। क्यों पहले से इसकी तैयारियां नहीं चलती है? ऐसा तो है नहीं कि इसी साल ये होने वाला है, हर साल ये होता है और हर साल हम लोग ये सिचुएशन देखते हैं। लेकिन सबसे डरने वाली बात यह है कि हर साल ये जो स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन सरकार जो है इस पर हाथ धरे बैठी है, चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे वो केंद्रों की सरकार हो। मैं केंद्रों की सरकार के बारे में भी क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ।
माना कि राज्यों की सरकार की एक जिम्मेदारी है कि हाँ, उन्हें अपने राज्य की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पूरा देश जहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, उसकी वो जिम्मेदारी है कि उस स्थिति को भांपे और उसके लिए एक सख्त कदम उठाए। यहाँ पर ये वही देश है जहां पर नोटबंदी तुरंत हो जाती है, ये वही देश है जहां पर हर चीज जल्दी से लागू कर दी जाती है, टैक्स लागू करना तुरंत हो जाता है। लेकिन ये वही देश है जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप या फिर इसका फायदा उठाने की चीजें जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इसी बीच में आज मैं आपको बताऊंगी, इस चीज का भंडाफोड़ करूंगी कि किस तरह की सरकारें जो है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकार, वो किस तरह से आरोप एक दूसरे पर मढ़ रही है और किस तरह से ये पूरा खेल चलता जा रहा है। और जान किसकी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की, आपकी और हमारी, जो इस पूरे गैस चैम्बर का शिकार हो रहे हैं, इस भोपाल त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हो रहा। भोपाल त्रासदी मैं इसलिए कह रही हूं कि उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था कि जब लोगों के दम घुट रहे थे। यह भी किसी भोपाल त्रासदी से कम नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन अब क्या? छींटाकशी शुरू, क्योंकि अपनी गलती माननी नहीं है, कदम उठाई नहीं, अपनी गलती माननी नहीं है, तो इसीलिए अब दूसरों पर आरोप मढ़ दो। आम आदमी पार्टी, जो कि इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, कई सालों से सत्ता में है, दिल्ली में की सत्ता में है, वो कुछ नहीं कर पाई। और अब खुद दिल्ली की सीएम आतिशी ने सामने आकर ये बयान दिया और माना भी कि हाँ, गलती हुई है। पंजाब का जिक्र भी किया कि पंजाब में जो पराली जली उसकी वजह से भी हो रहा है, और इसी के साथ ही उन्होंने यूपी और एमपी और हरियाणा का भी जिक्र कर दिया। हालांकि पराली इन राज्यों में ज्यादा जलती है, लेकिन उन्हें याद होना चाहिए कि उनके जो अरविंद केजरीवाल है, उनकी पार्टी के जो लीडर है, मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको बताऊंगी। लेकिन आतिशी का पहले ये बयान सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं। यानी रोज 700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। और यही कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश के शहरों के भी आंकड़े देखने जाइए तो वो भी वेरी पुअर और सिवियर एयर क्वालिटी में पहुंच गए हैं। तो सुना आपने आतिशी का ये बयान कि किस तरह से वो ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ, पराली जली है, हाँ, पॉल्यूशन हुआ है। पंजाब का भी उन्होंने जिक्र किया, जहां पे वो खुद सत्ता में है आम आदमी पार्टी, उसका भी वो जिक्र कर रही है, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि ईमानदार रही हैं, लेकिन ईमानदारी है या फिर ये कहा जाए एक पल्ला झाड़ने की तरकीब थी। ये पल्ला झाड़ने की तरकीब मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ईमानदारी से पंजाब का नाम तो ले लिया, लेकिन उसी के साथ साथ हरियाणा का नाम भी ले लिया, यूपी का नाम भी ले लिया, एमपी का नाम भी ले लिया, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है उसका नाम भी लेती गई हैं। गलती वहां पर भी है, लेकिन जिस तरह से ये आम आदमी पार्टी की कह सकते हैं कि ये एक तरह से उनकी ईमानदारी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही ऐसी करती आई है, आदतों में शुमार है कि पहले जब पानी को लेकर त्रासदी हुई थी दिल्ली में, तभी भी यही कहा गया कि यूपी के लोग नहीं पानी दे रहे हैं, हरियाणा के लोग नहीं पानी दे रहे हैं, राजस्थान से पानी नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें मिल नहीं पा रहा है। तो यहां से ये सारी चीजें चल रही थी। तो मतलब अलग अलग राज्यों को लोगों को बोला गया, अलग अलग राज्यों को इसमें लपेटे में ले लिया गया कि यहाँ से नहीं आ रहा है, इसलिए पानी की कमी हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि यूपी में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, एमपी में हुआ है, इसलिए दिल्ली की आबो हवा जो है वो दूषित हो गई है। लेकिन ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं इस बात को
पंजाब का जिक्र हो रहा है। अरे पंजाब में आप सत्ता में है। पंजाब की अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, सबसे ज्यादा जो पराली जलने के केसेस आए हैं वो पंजाब से आए हैं। उसके बाद हरियाणा और अन्य राज्यों से आए हैं। पंजाब में जहाँ पर सबसे ज्यादा पराली जलाई गई, वहां पर क्यों आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया? क्यों दिल्ली की आबो हवा जो है दूषित करने दी? वहां पर तो आप सत्ता में हैं। और अरविंद केजरीवाल की बात, मैं अरविंद केजरीवाल का जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रही हूं क्योंकि वो खुद ही वो इंसान है, वो शख्स है जिन्होंने खुद कहा था कि हरियाणा की वजह से नहीं हो रहा है। हरियाणा तो बहुत छोटा सा पार्ट है, हरियाणा की तो बहुत छोटी सी भूमिका है इसमें। जो मेन भूमिका है वो है पंजाब की। ये बयान सुनिए पहले आप, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। बठिंडा, अमृतसर, ये सारा बाकी सारा पंजाब के अंदर का पोर्शन है। तो 25 हर साल यही होता है। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। जब तक खुद सत्ता में नहीं रहते तब तक दूसरी पार्टियों को घेरना है, लेकिन जैसे खुद सत्ता में आ जाओ तो बोल दिया जाता है अरे 6 महीने का समय है, थोड़ा भी काम चला है, 1 साल और दीजिए। ये खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। एक न्यूज चैनल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने खुद ये बात कही थी कि जब वो पंजाब में सत्ता में आए थे, उन्होंने खुद ये बात कही कि अभी जो है हमें 6 महीने हुए हैं आए हुए, आप 1 साल का समय दीजिए, बदलाव नहीं दिखा तो बताइएगा। दे दिया 1 साल का समय। ये 2022 में उन्होंने बोला था, अब 2024 आ चुका है। इतना लंबा समय, अभी तक क्यों नहीं हुआ चीजें? ये पूछा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी से कि जब आप खुद सत्ता में रहते हैं तब आपसे वो काम नहीं होता, तब बड़ी बड़ी बातें, लोगों को बेवकूफ बनाना कि सत्ता मिल जाए, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है उसके उलट देखने को मिलता है। बाकी सरकारों की तरह वो भी चीजें गिनानी शुरू कर देते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी। खुद अरविंद केजरीवाल का एक और बयान मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमने एक नई रिसर्च की है, हमने बायोकेमिकल ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे पराली जो है वो सोना बन जाएगी। और भी उन्होंने क्या फायदे गिनाए थे वो आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हमें पराली जलाने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है, इसके बाद अब एयर क्वालिटी कमीशन ने ये माना है कि ये सक्सेसफुल है। और मुझे पता चला कि पिछले 2-4 दिन के अंदर एयर क्वालिटी कमीशन ने बाकी सभी सरकारों को आदेश दिए हैं कि वो भी पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए जा रहे इस घोल को इस्तेमाल करें ताकि पराली जलाने की समस्या से निजात पाई जा सके। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कुर्सी का खेल चलता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल चलता है। ये सारी चीजें चलती है जब तक कोई सत्ता में नहीं रहता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं बीजेपी को भी ले रही हूँ, मैं कांग्रेस को भी ले रही हूँ, मैं हर एक पार्टी को ले रही हूँ। हर एक पार्टी का काम बस जनता को बेवकूफ बनाना है, जनता के साथ खिलवाड़ करना है, उनका भरोसा जीतना है। और उसके बाद जब भरोसा हो जाता है, वो सत्ता में आ जाती है, उसके बाद जो है चीजें वहीं की वहीं खत्म हो जाती हैं, तब कोई जिम्मेदारी नहीं। उससे पहले बड़ी बड़ी बातें, जैसे बीजेपी यमुना को लेके बड़ी बातें कर लेती है, जब खुद सत्ता में, जब केंद्र में वो है तब क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं कर पा रही है? यमुना सिर्फ राज्यों की नहीं हो जाती ना, केंद्र का भी कोई ना कोई जिम्मेदारी रहती है। आप लीजिए स्टेप्स, लेकिन नहीं, घेरना है सबको, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति की चरम पर पहुंचती है, ये भी देखिए। बीजेपी जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये तो आम आदमी पार्टी का जिक्र हो गया, चलिए ठीक है, मान लिया सत्ता में है और सत्ता में रहकर वो कुछ नहीं कर पाए। अब बीजेपी की बात, बीजेपी किस तरह से पॉलिटिक्स खेल रही है। अगर देखा जाए तो देश तो आपका है ना, देश आपका है तो कर लेते, यमुना की सफाई करवाइए, कोई ना कोई स्टेप उठाइए, नहीं उठाना। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, स्टेप क्या उठाया है? बीजेपी ने स्टेप ये उठाया कि दिल्ली जैसे राज्य में वहां पे मास्क बंटवा दिए। दिल्ली में सिर्फ, यूपी में नहीं, जहां पे खुद की सरकार है वहां नहीं, जहां पर आम आदमी पार्टी है या फिर अन्य सरकारें हैं वहां पर। ये पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? अगर आपको मास्क बंटवाने हैं, सारी जगह बंटवा दीजिए,
और मास्क क्यों बंटवाने, आप कदम उठाइए ना। आपने जो आपके जो पर्यावरण मंत्री है, जो केंद्र में पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सब पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया जाता है, राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ करें मीटिंग, निकाले कोई सॉल्यूशन। नहीं निकालना। उनका भी मैं ट्विटर हैंडल आपको दिखा रही हूँ, कितने ज्यादा सीरियस है ये दिखा रही हूँ कि केंद्र में भी कितने ज्यादा लोग सीरियस है, सरकारें अलग अलग हैं, कितनी ज्यादा सीरियस है ये दिखा रही हूँ। आप देखिए स्क्रीन पर, ये इनका ट्विटर हैंडल है। देखिए पूरे ट्विटर हैंडल में मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके भी दिखा रही हूँ। क्या आपको कहीं से कहीं तक नजर आया कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, जो इतनी बड़ी जो कहते हैं ना कि एक विश्व में इमरजेंसी टाइप घोषित हो रखी है, सुप्रीम कोर्ट तक ने दखल दे दिया है, WHO ने तक चिंता जताई है, उस चीज के लिए हमारे पर्यावरण मंत्री कितने ज्यादा सीरियस है वो आपको ट्विटर हैंडल से ही नजर आ जाएगा। एक भी ट्वीट उन्होंने इस चीज को लेकर नहीं किया, एक भी ट्वीट। खुद देख लीजिए पूरे ट्विटर हैंडल में उनका कहां पर उन्होंने एक ट्वीट किया। हाँ, लेकिन पीएम के ट्वीट को रीट्वीट कब करना है ये उन्होंने बखूबी तरीके से किया है, पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि सत्ता में बने रहना है और सत्ता में बने रहना तो जय जयकार तो करनी पड़ेगी। जनता से क्या लेना भैया, जनता क्या देगी? सत्ता में तो पीएम साहब बैठाएंगे, केंद्र में तो पीएम साहब बैठाएंगे, सत्ता तक पहुंचने जब जनता की जरूरत होगी वहां पर बेवकूफ बना दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, केंद्र की अगर बात कर ली जाए तो केंद्र में कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे पीएम साहब की अगर हम बात करें, हर एक चीज में ट्वीट है, लेकिन इसको लेकर कहीं पर भी अभी तक ट्वीट नहीं किया गया है। मन की बात वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी मन से सोचने को तैयार नहीं है जनता कितनी ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, कितनी बड़ी आफत उसके ऊपर है। और यही चीज, यही लापरवाही सुप्रीम कोर्ट ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर जो है फटकार लगा दी है सरकारों को, खासकर आम आदमी पार्टी को। लेकिन आम आदमी पार्टी को डांटते हुए उन्होंने अन्य को भी बोला है। कोर्ट ने डांट लगाते हुए ये पूछा है कि आखिर ग्रैब लागू करने में इतनी देरी क्यों हो गई, और ये AQI लेवल 300 के ऊपर होते ही ग्रैब 3 लागू क्यों नहीं किया गया? पहले से लागू होना चाहिए था। 13 नवंबर को AQI 401 पार कर गया था, लेकिन 3 दिनों के बाद ग्रैब 3 क्यों लागू किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा है कि चाहे ग्रैब 4 पर आप लोगों ने अमल सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए थे, ये भी बता दीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ताई से ये कह दिया है कि चाहे दिल्ली में AQI 300 से नीचे ही क्यों ना चला जाए, तो भी बिना कोर्ट की इजाजत के आप ग्रैब 4 से कम की स्टेज होने की पर भी इसे हटाएंगे नहीं। सवाल किए गए कि इतनी देरी क्यों लगी ग्रैब को लागू करने के लिए, और फिर ये कह दिया कि चाहे ग्रैब 4 अगर आपने लागू भी कर दिया है, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कोर्ट नहीं कहेगी, क्योंकि उन्हें पता है लापरवाही कितनी है सरकार की। और सबसे मेन चीज, जब ये सवाल पूछे जा रहे थे तो ये जो दिल्ली सरकार है वो मूक दर्शक बन के चुपचाप खड़ी थी, कोई जवाब नहीं। बस हाँ, फिर आतिशी ने सामने आके ये जरूर कह दिया कि हाँ पंजाब में ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पराली जल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो जनता को कुछ ना कुछ तो बताना था। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ये यहीं पर नहीं हो रहा है, अगर दिल्ली की बात की जाए, कैसे मैं कह रही हूँ अन्य राज्यों, अन्य सरकारों के बारे में भी, अन्य पार्टियों के बारे में भी किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। देखा जाए दिल्ली जो कि कैपिटल है, जहाँ पर हर एक पार्टी का नेता रहता है, राहुल गांधी वहीं पर है, प्रियंका गांधी वहीं पर है, पीएम हमारे वहीं पर है, आम आदमी पार्टी वहीं पर है, यानी केंद्र से लेकर जो सारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी वहीं पर है, LG साहब भी वहीं पर है, जो मुखरता के साथ बोलते नजर आते हैं, लेकिन इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ स्टेप लेने को तैयार है, क्योंकि राजनीति करनी है, हमें भी सत्ता में आना है, हमें भी सत्ता का स्वाद चखना है। बाकी जगह पे है तो क्या हो गया, दिल्ली में भी आना है। एक दूसरे के ऊपर बस छीटाकशी चल रही है, और इन सब के बीच मर कौन रहा है? आप और हम जैसे लोग। आम आदमी जो कि सुबह जाता है, मजदूरों की तरह काम करता है, लेकिन शाम को जब आता है तो वो हवा भी अब उसकी नहीं हो गई है, हवा भी वो जहरीली हवा में काम करता है और फिर बीमार होता है। और भोपाल त्रासदी की बात मैंने क्यों की, इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। भोपाल त्रासदी इसलिए क्योंकि उस समय दम घुटा था लोगों का, और सबसे ज्यादा जो जाने गई थी वो बच्चों की गई थी। और अभी जो स्टडी सामने आई है, ये तो चीजें चल ही रही है,
हालांकि कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि पराली इसका एक कारण है, वहीं पर जो क्रैकर्स होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। ये बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि बहुत लोग अब मुझे बोलेंगे क्रैकर्स से कैसे हो गया, दिवाली के पटाखों पे आप बहुत बात करती हैं, आप लोग हमेशा पटाखों पर क्यों आ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे, दिवाली दियों की दिवाली है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी मैंने नहीं पटाखे जलाए, मैंने भी पटाखे जलाए हैं, लेकिन अगर रिसर्च आप देखेंगे तो रिसर्च ये कहती है कि जो एक अनार वो कम से कम 30 सिगरेट के बराबर होता है। वहीं पर अगर आप फुलझड़ी की बात करेंगे वो 70 सिगरेट के बराबर होता है। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही हो चुका है कि पहले से पराली की वजह से प्रदूषण था, लेकिन उसमें घी में आग, कहते हैं ना, आग में घी झोंकने का काम किसने कर दिया? दिवाली के पटाखों ने। उससे भी प्रदूषण हुआ है। ये मत कहिए कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है। आप ये ज़रूर कहेंगे कि एक ही दिन में क्या हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक ही दिन में अगर आपको मैंने सिगरेट से भरे कमरों के, सिगरेट के धुएं से भरे कमरे में रख दिया और अगले दिन बोल दिया अरे आगे क्या हो जाएगा, ये वही वाली बात है। तो थोड़ा अगर हम रिसर्च पे भी देखें तो कहीं ना कहीं पटाखों का ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है पोल्यूशन में। उसके बाद से जो है थोड़ा सा दिक्कतें ज़्यादा बढ़ी है लोगों की। और रिपोर्ट की, क्योंकि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। सोगा की ये रिपोर्ट है जो हाल ही फिलहाल में सामने आई है, जिसमें ये कहा गया कि वायु प्रदूषण के कारण भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत हो रही है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा तंबाकू और शुगर से होने वाली मौतों की संख्या से भी ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा इसमें जो है वो बच्चे चपेट में आते हैं। हम लोग का तो चलो ठीक है, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए हम जूझ रहे हैं जैसे भी करके, लेकिन उनका क्या, जो नवजात बच्चे पैदा होते हैं, जो छोटे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनका क्या, उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। हम सबको बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, यह हमारा भी काम है कि किस तरह से हम इस धुएं को कम करें, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि धुआं कम हो सके। और अब जबकि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बच्चों पे ही ये फर्क पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, एक एक्सपर्ट्स की राय ये कह रही है कि ये जो बच्चों में सिर्फ बच्चे ही से ग्रसित नहीं हो रहे हैं, हम लोग भी ग्रसित हैं। हमारी जिंदगी के 10 साल कम हो चुके हैं और जिस तरह से ये AQI लगातार बढ़ता जा रहा है ना, ये और कम होती जाएगी, क्योंकि बचना है ही नहीं। सांस की बीमारी, अगर बच भी गए तो बीमारियां ऐसी कि वो होते हैं ना कि जबरदस्ती जी रहे हैं, वो वाली बात हो गई। वही चीजें हमारे साथ हो रही हैं। और अगर आप ये कहेंगे ना कि आज में क्या हुआ, अगर कल का किसने देखा, आज में करो जो करना है, तो फिर मैं यही कहूंगी कि हम फिर ये बातें क्यों करते हैं कि आज कि पानी बचाओ, ये सारी चीज़ें हम क्यों बातें करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा है, क्यों हम बात करें, फिर आज ही सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। यही वो चीज़ें हैं। अगर आप लॉजिक से बात सोचेंगे तो बहुत गहराई तक जाएंगे, लेकिन इसी बीच में जिस तरह से एक कुर्सी का खेल चलता जा रहा है, वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से केंद्र में बैठी सरकार भी इसका मज़ा ले रही है और जो राज्यों में सरकारें हैं वो भी इसका मज़ा ले रही हैं। सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ और ये भी दिखाया कि किस तरह से बयान सामने आ जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर सत्ता के लिए जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप और हम ऐसे कदम उठाएं कि जिससे जो है इस पर्यावरण को बचाया जा सके। आपका क्या कुछ कहना है? अगर आपके पास सॉल्यूशन भी है तो ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी और हमारी ज़िंदगी का सवाल भी है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से राजनीति का खेल चल रहा है, उसका भी ये भंडाफोड़ है। तो लोगों की आंखें खुलनी भी ज़रूरी हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।